हेलो गाइस, मेरा नाम है आरिफ सिंह और कोडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। तो अगर आपने पाइथन सीख रखा होगा या सीख रहे होंगे तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। तो गाइस हम पाइथन में PyQt5 मॉड्यूल का यूज़ करके हम कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। तो गाइस इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए गाइस हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे सबसे पहले अपना डिज़ाइनर डॉट एक्सी PyQt5 का ओपन कर लेंगे और यहाँ से मेन विंडो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसकी विड्थ और साइज मतलब विड्थ और हाइट को मैं सेट कर दूँगा। तो सेट करने के बाद इसके स्टाइल शीट में जाके मैं CSS का कुछ कोड लिख दे दूँगा। इसका मतलब कलर चेंज कर दूँगा। यहाँ से मैं अपने कलर को चूज कर सकता हूँ, जो भी अपने मेन विंडो को कलर देना होगा। तो मैंने यहाँ पे कलर को चूज कर लिया, विंडो को टाइटल भी दे दूँगा और यहाँ पे मैं विंडो के ऊपर आइकन भी सेट कर दूँगा। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, मैंने आइकन सेट कर दिया ऊपर। तो अब हमें ग्रिड लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे हम अपने ग्रिड में अपने बटन्स को सारे बटन्स को हम एक फॉर्मेट में सेट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रिड कर लेता हूँ। अब हमें किसकी ज़रूरत है, लाइन एडिट की, जिसमें मैं सारा अभी जो भी मैं अपना टास्क परफॉर्म करूँ वो सारा हमारा लाइन एडिट में हो। तो लाइन एडिट में जाऊँगा, यहाँ से स्टाइल CSS ओपन किया और यहाँ से कुछ मैं कोडिंग कर लेता हूँ CSS के थ्रू। जैसे इसका बॉर्डर 0px दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी कुछ दे दूँगा और इसका फॉन्ट साइज 50px का मैं कर लेता हूँ। तो करने के बाद मैं इसको अप्लाई कर दूँगा और अप्लाई करने के बाद हमारा आपके सामने ऐसा कुछ शो हो रहा होगा। तो जो गाइस मेरा टेक्स्ट है वो लेफ्ट से आ रहा है, मुझे राइट में करना है। तो सबसे पहले मैं इसके टेक्स्ट को बोल्ड कर लूँगा। बोल्ड करने के बाद मैं इसका अलाइनमेंट सेट करूँगा और इसका प्लेस होल्डर भी सेट करूँगा। प्लेस होल्डर मैंने सेट कर लिया यहाँ पे जाके, और फिर मैं इसका अलाइनमेंट भी सेट कर लूँगा बॉटम और राइट साइड में इसका, हाँ बॉटम। ओके, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि एक एक करके बटन को सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं अपने बटन को सारे सेलेक्ट करके एक फॉर्मेट में सेट कर देता हूँ। तो गाइज मैंने ये सारे बटन को सेलेक्ट कर लिया और मैं अब बटन्स का सबका नाम सेट करूँगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे सारे विंडो का नेम सेट कर लिया है और अपने मेन विंडो का कलर जो है उसको मैं चेंज करूँगा। तो मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके और यहाँ से बैकग्राउंड कमांड देके वहाँ से मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के बाद मैं अब क्या करूँगा कि बटन को हाइट और विड्थ मुझे बढ़ानी है, तो इसकी विड्थ और हाइट बढ़ाऊँगा और इसके जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी मैं बोल्ड करूँगा और इंक्रीज़ करूँगा उसकी साइज। तो मैं फिर यहाँ पे जाऊँगा और जाने के बाद आपको यहाँ पे शो रहेगा विथ। तो मैं विथ 1004 दे देता हूँ और जो हाइट है वो 60 दे देता हूँ। हाइट 60 देने के बाद में अभी आपने देख रहे हो, आपके सामने शो हो रहा होगा गाइस कि हमारा जो बटन का विथ है और हाइट है दोनों बढ़ गया है। बढ़ने के बाद मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दूँगा। बोल्ड के बाद मैं यहाँ पे पॉइंट साइज से मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इतने पे अच्छा लग रहा है, ये सही है। तो गाइस यही काम मैं सेम प्रोसेस की तरह सारे बटन के साथ कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो गाइस इसके बाद मैं सारे बटन के ऑब्जेक्ट का जो नेम है उसको मैं एक एक करके चेंज कर लेता हूँ।
तो गाइस अब मैं बटन का स्टाइल सेट करूँगा, मतलब कि CSS के फॉर्मेट में थोड़ी इसकी स्टाइलिंग करूँगा, जैसे कि बटन को होवर करें तो उसके कलर चेंज हो जाए, उसका बॉर्डर चेंज हो जाए। तो गाइस वो सब मैं करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे कलर उसका दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर बटन का, और उसके बाद मैं इसको होवर कलर देता हूँ। जैसे ही आप उस पर कर्सर ले जाएंगे तो उसका कलर जो रहेगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इस कोड को मैं कॉपी करके सारे बटन के साथ सेम प्रोसेस करने वाले हैं गाइस। तो गाइस इस कोड को मैं अप्लाई करने के बाद अगर आपको शॉर्टकट भी लगाना है तो आप यहाँ से शॉर्टकट की लगा सकते हो। तो गाइस मैं सबके लिए शॉर्टकट की लगा दूंगा ऑलरेडी, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो इन सब के लिए शॉर्टकट कीज लगा दूंगा, प्लस माइनस के लिए शॉर्टकट की लगा दूंगा। डिलीट के लिए भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो डिलीट के लिए भी आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आपको कन्फ्यूज़न लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पहले बटन के लिए सारा कोड मैंने लिखा था, सेम वही कोड मैं कॉपी करके सारे बटन में बस पेस्ट कर रहा हूँ कि वही टास्क, वही होवर बटन, किसी पे भी बटन पे भी मैं होवर करूँ तो वही चीज़ हमें शो हो जाए। बस वहाँ पे कभी कहीं किसी बटन में मैं कलर हल्का फुल्का चेंज कर दूँगा, और कुछ नहीं गाइस होने वाला है, ठीक है। तो आप गाइस कभी भी घबराना नहीं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। जो भी मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो कोड मैंने पहले बटन के लिए चलाया था वही कोड की कॉपी मैं सारे बटन में एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। ओके गैस, तो मैंने यहाँ कैलकुलेटर बना के अब तैयार कर लिया है। अब मैं इसको क्या करूँगा कि अब इसको मैंने पाई फाइल में कन्वर्ट करूँगा। तो पाई फाइल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पाई UIC5 और -x और UI फाइल का नेम और -o करके पाई फाइल का नेम जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये लिख के आप एंटर करिए और आप कन्वर्ट हो गया मेरा। ये गाइस ये मेरी पाई फाइल खुल गई है और यहाँ से मैं आपको रन करा कर दिखा देता हूँ। ये मेरा कैलकुलेटर है गाइस। अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसके पीछे लॉजिक नहीं लिखी हुई है। तो गाइस अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं बटन को क्लिक करने के लिए बटन को प्रेस करने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा। तो गाइस मैं पहले वाले बटन का जो था पुश वन डॉट क्लिक डॉट कनेक्ट करके और किसी और उस फंक्शन का नेम जो भी आप अपने मन से फंक्शन का नेम देना चाहते हो, और ये जो फंक्शन का आप नेम दे रहे हो सेल्फ डॉट पुश वन, ये जाके नीचे डिफाइन हो जाएगा। जैसे आप इस बटन को क्लिक करोगे तो आप नीचे जाके उस फंक्शन को कॉल करेगा। तो गाइस इसी तरह मैं सारे बटन के साथ कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले वाली जो बटन मैंने बनाया था उसका जो फंक्शन था उस फंक्शन को मैं यहाँ पे लिखूँगा और जैसे ही आप उस बटन को प्रेस करोगे तो वो जो जैसे ही आप बटन को प्रेस करोगे ना
तो ये वाले फंक्शन को आके वो कॉल कर देगा। तो गाइस यही सेम प्रोसेस मैं सारे बटन के लिए करने वाला हूँ। तो इस कोड को मैं कॉपी करके इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में फिर नीचे इस पर क्या करना होगा कि हमें अगले वाले बटन का जो फंक्शन का नेम होगा उस फंक्शन का नेम को बस हमें एडिट करके, सेम प्रोसेस यही रहेगा, बस आपको यही करके छोड़ दीजिए। यही सेम प्रोसेस मैं सारे बटन के लिए कर लूँगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करूँगा, ताकि इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में कोई एरर ना आए। और यहाँ पे मैं इवेल फंक्शन का यूज़ करूँगा। इवेल फंक्शन का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ऑपरेटर की पहचान कर लेता है।
तो गाइस अब यहाँ हमारा कैलकुलेटर एकदम कैलकुलेटर की तरह काम करते हुए दिखाई देगा, पर हमें अब इसको क्या करना है कि हमें अब इसकी EXE फाइल जनरेट करनी है। तो चलिए गाइस मैं इसको EXE फाइल जनरेट करना आपको सिखा देता हूँ। तो गाइस अपने जहाँ पे कैलकुलेटर का फोल्डर बना के रखा होगा उसके पाथ को कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद मैं अपना CMD ओपन करूँगा। CMD ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे उसी जहाँ पे मैंने फाइल रखी थी कैलकुलेटर की उसका पाथ देके उसके फोल्डर में मैं चला जाऊँगा। तो गाइस मैं यहाँ से अपने डिस्ट फोल्डर में जाऊँगा। डिस्ट फोल्डर में आपको मेरी EXE फाइल पड़ी होगी, मैं इसके शॉर्टकट क्रिएट कर लेता हूँ। शॉर्टकट क्रिएट करने के बाद मैं अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद इसका नेम को रीनेम कर दूँगा, कैलकुलेटर नेम देता हूँ। अब क्या करूँगा कि इसके जो आइकन है इसका आइकन को मैं चेंज करने वाला हूँ। तो आइकन को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे शॉर्टकट की दे सकते हैं, जिससे शॉर्टकट की आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ इसका आइकन और ओके अप्लाई कर देता हूँ। तो हमारा आइकन भी यहाँ पे आइकन सेट हो गया। तो गाइस अगर आप भी इस फाइल को अपने दोस्त को देना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इस EXE फाइल को डायरेक्टली उसको दे सकते हो।